वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में बेटा हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने एनपीओ एंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन पे हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब कोई पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशो को चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:2 है। इसका मतलब 3:2, 3 and 2 5, टोटल प्रॉफिट 5 में से 3 ए लेता है और बी जो है 2 लेता है, तो उनका रेशो 3:2 है। नाउ इन फ्यूचर दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल रेशो। अब वो प्रॉफिट को बराबर बांटना चाहते हैं, लाभ हानि अनुपात बराबर रखना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी एक पार्टनर का रेशो कम होगा और किसी एक पार्टनर का रेशो ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट लॉस का रेशो चेंज करते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोई पार्टनर फॉर्म में आता है एडमिशन, उस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोई रिटायरमेंट लेता है तो उस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होता है। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा कि नो एनी न्यू पार्टनर इज कमिंग इनटू द फॉर्म एंड ओल्ड पार्टनर्स आर चेंजिंग देयर रेशो। कोई भी नया पार्टनर फॉर्म में नहीं आ रहा है और पुराने पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। दूसरी बात, व्हेन चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड, पार्टनर्स के बीच जब उनका रेशो चेंज होता है तो इसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। एंड देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी। जब भी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब भी उनका रेशो चेंज होता है, देन गुडविल इज कैलकुलेटेड नेसेसरी। गुडविल क्यों कैलकुलेट की जाती है बेटा? जब पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में या तो सेक्रीफाई रेशो होता है या गेनिंग। जब ओल्ड रेशो ज्यादा और न्यू रेशो कम हो तो उसे सेक्रीफाई रेशो कहते हैं। मतलब पुराना रेशो ज्यादा और नया रेशो कम है तो जिस पार्टनर के रेशो में कमी आ रही है उसे सेक्रीफाई रेशो कहा जाता है, उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। और व्हेन न्यू रेशो इज मोर देन ओल्ड रेशो, जब नया रेशो ज्यादा हो और ओल्ड रेशो कम हो तो उसे गेनिंग रेशो कहा जाता है। जिस पार्टनर का रेशो कम हो रहा है उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाई, और जिसका रेशो बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। तो बेटा जिसका रेशो कम हो रहा है उसे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बदले उसे रेम्युनरेशन मिलेगा, उसके बदले उसकी कीमत उसे मिलेगी। और जिसका रेशो बढ़ रहा है उसे उसी कीमत चुकाना होगी। तो जिस रूप में ये कीमत चुकाना होती है उसे गुडविल कहा जाता है। गुडविल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके रीजंस क्या है, बेटा हम ये पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी बात ये चल रही है कि सेक्रीफाई और गेनिंग रेशो की कंडीशन के लिए
हमें गुडविल की कैलकुलेशन करना पड़ती है। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी। क्यों हो जाता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन रेशो, जब वो अपना रेशो चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर का रेशो बढ़ता है और किसी पार्टनर का रेशो कम हो जाता है। तो सेक्रीफाई की कंडीशन में गुडविल पार्टनर को मिलती है, उसका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और गेनिंग रेशो की कंडीशन में उसकी कैपिटल डेबिट होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा कि सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाई रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जिसका भी रेशो कम होता है सेक्रीफाई, उसे गुडविल मिलती है, और जिसका रेशो बढ़ता है, उसको गेन हो रहा है, उसे गुडविल देना होती है। इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। देन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट ऑन रेशो रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू, जब वो अपने प्रॉफिट लॉस का रेशो चेंज करते हैं तो बैलेंस शीट में अगर पहले से ही कोई रिजर्व दिया हुआ है या कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट दे रखा है तो किस रेशो में बांटा जाता है? तो उसे ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। इफ ऑलरेडी रिजर्व इज गिवन इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व, कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया गया है तो उसे ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाता है। एंड देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ गुडविल? क्या होता है बेटा, जब भी हम सेक्रीफाई गेनिंग रेशो निकालते हैं तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करना होती है। और गुडविल की कितनी मेथड होती है? 4 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड। ये 4 मेथड के बेस पर हम गुडविल निकालते हैं। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट में, व्हाट इज द बेस ऑफ गुडविल? गुडविल का बेस क्या है, ख्याति का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट की कंडीशन में ही गुडविल निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? व्हेन द टोटल प्रॉफिट ऑफ सम ईयर्स इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल ईयर्स, देन वी गेट एवरेज प्रॉफिट। पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का हम टोटल करते हैं और उसे टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज प्रॉफिट आता है। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है और 1 वर्ड में भी आता है। तो 1 वर्ड में इसका आंसर हम लिख सकते हैं, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? विच इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसकी गणना विनियोजित पूंजी पर की जाती है। और नॉर्मल, इसकी डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज सच टाइप ऑफ प्रॉफिट विच इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ नॉर्मल रेट। जब कोई फर्म सामान्य पूंजी के अंतर्गत एक सामान्य दर से जो लाभ कमाती है उसे सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। गुडविल का जो फॉर्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सो सुपर प्रॉफिट के प्लेस पे आ जाएगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, राइट। कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का है या सुपर प्रॉफिट का? तो हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ये फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट। तो बेटा गुडविल निकालने की ये मेथड्स हैं, इनके बेस पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। गुडविल कौन सी असेट्स है? इंटेंजिबल्स है। गुडविल सेलेबल असेट्स भी है, गुडविल फिक्स्ड असेट्स भी है, राइट। अगर ऑप्शन में आता है तो ये तीनों है, गुडविल फिक्स्ड असेट्स भी है, इंटेंजिबल भी है, सेलेबल असेट्स भी है। और प्रॉफिट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का बेस क्या है? और वो है प्रॉफिट। गुडविल सेक्रीफाई और गेनिंग रेशो में बांटी जाती है। सेक्रीफाई रेशो की कंडीशन में पार्टनर्स की जो कैपिटल क्रेडिट होगी और गेनिंग की कंडीशन में पार्टनर्स की कैपिटल जो है डेबिट होगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन इसी से बनता है, रीवैल्यूएशन क्या है? किसी भी पार्टनर के आने पर या रिटायरमेंट लेने पर या रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन में वो अपने प्रॉफिट लॉस, अपने असेट्स और लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन करते हैं और उससे जो कमी या वृद्धि होती है उसे जिस अकाउंट में लिखा जाता है उसे ही रीवैल्यूएशन कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। ओल्ड पार्टनर्स में अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बटेगा। अगर एडमिशन हो रहा है कोई पार्टनर का तो उस कंडीशन में भी उसका प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बटेगा। और अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस ऑल पार्टनर्स के रेशो में बटेगा रिटायरमेंट की कंडीशन में। तो इस प्रकार बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के कंडीशन में ये क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। बेटा इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे से रिलेटेड और बनते हैं, जैसे सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्न देन नॉर्मल प्रॉफिट। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है। सुपर प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है। सो सुपर प्रॉफिट इज अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वो है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है। देन गेनिंग पार्टनर डैश इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको गेन हो रहा है, वो क्या करता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देता है, मतलब उसको जो हानि हो रही है उसे वो पूरी करता है। इसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। जिसका रेशो कम हो रहा है उसके बदले उसे कीमत देना होती है। तो गेनिंग पार्टनर हमेशा कॉम्पनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गुडविल इज डैश असेट्स। तो बेटा इसमें हमने देखा गुडविल इंटेंजिबल असेट्स भी हैं, गुडविल फिक्स्ड असेट्स भी हैं, गुडविल सेलेबल असेट्स भी है। बट हम यहां पर लिख सकते हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। अगर वहां पर स्पष्ट वर्ड है गुडविल इज एन, तो इंटेंजिबल ही आपको लिखना है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, देखिए बेटा इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है। तो असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट, असेट्स की वैल्यू कम होती है तो लॉस, और उसी प्रकार लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो लॉस है और लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन एग्जाम आया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज प्रॉफिट। अगर लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट है, और अगर यहां आ जाए इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो ये फर्म का लॉस है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया है, डैश नॉट चार्ज्ड ऑन गुडविल। गुडविल पर क्या नहीं लगाया जाता? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन गुडविल। एंड डिक्रीज इन गुडविल इज कॉल्ड। अब गुडविल में जो कमी होगी उसे क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होता है बेटा अमोर्टाइजेशन। डिक्रीज इन गुडविल इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, चाहे गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो, आपका जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स है उसमें जो कमी होती है उसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है।
एंड लास्ट फॉर्मूला जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब कभी कभी या तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं कि यहां पर क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, तो हमें एवरेज प्रॉफिट लिखना है, या एवरेज प्रॉफिट और ये दे दिया जाए और आपको नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, और कई बार बोल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, राइट या रॉन्ग? तो इसका आंसर आएगा दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस प्रकार बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके अलावा इसके PDF आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।